हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में, वाशिंगटन डीसी में, न्यूयॉर्क में या जेनेवा में? तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वह वाशिंगटन डीसी में है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। मनीला में एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है और जेनेवा में साथियों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और WTO का मुख्यालय है। इसे आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका, ऊतक, अंग या राइबोसोम? तो इसका सही उत्तर होगा कि जीवन की मूलभूत इकाई जो है वह कोशिका है। तो 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और ऊतकों के समूह को अंग कहते हैं। कोशिका का खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था, इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे साथियों। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, लौह युग, नवपाषाण युग या पुरापाषाण युग? तो इसका सही उत्तर होगा कि हड़प्पा सभ्यता जो है साथियों वह कांस्य युग सभ्यता है। यानी हड़प्पा सभ्यता जो है वह कांस्य युग सभ्यता है। तो 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 4 है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? मांडा में, कालीबंगा में, वनावली में या सुरकोटदा में? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुरकोटदा। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष जो है साथियों वह सुरकोटदा में मिला था, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? गोल्गी कॉय में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में या सेंट्रोसोम में? तो इसका सही उत्तर होगा कि कोशिका में जो है प्रोटीन संश्लेषण जो है वह राइबोसोम में होता है। 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम इसका सही उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार, जिला न्यायाधीश, राज्य सरकार या चुनाव आयोग? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय जो है वह राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा कि पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय हेतु राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है साथियों कि पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का
सही उत्तर होगा कि पंचायती राज प्रणाली जो है साथियों वह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज प्रणाली राज्य सूची के अंतर्गत आता है। प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे साथियों। 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत पंचायती राज को दर्जा दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है मूंगफली, गाजर, गेहूँ या शहद। तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों कि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है तो वह गाजर है। 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, गाजर होगा विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि ट्रेकोमा रोग का संबंध है फेफड़ों से, कान से, आँखों से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि ट्रेकोमा और ग्लूकोमा नामक रोग जो होता है वह आँखों में होता है। इसलिए 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आँखों से संबंध है। प्रश्न नंबर 10 है साथियों कि मुग़ल सम्राट हुमायूं का मकबरा है काबुल में, दिल्ली में, शहादाराबाग में या कुल्दाबाद में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में मुग़ल सम्राट हुमायूं का मकबरा स्थित है। 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है साथियों कि भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। आप लोग बताएंगे साथियों कि भारत में जो है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। तो इसका सही उत्तर होगा लोकसभा के प्रति। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और संसद में 2 सदन हैं, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 साथियों कि हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था। यानी यहाँ आपसे पूछ रहा है कि हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर होगा अजातशत्रु को। अजातशत्रु को साथियों कुनिक के नाम से जाना जाता था और अजातशत्रु जो है वह हर्यक वंश के शासक थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 कि किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। अजातशत्रु ने, उदयन ने, अशोक ने या घनानंद ने। तो आप लोग बताएंगे कि किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। तो इसका सही उत्तर होगा उदयन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। इसी तरह के ही प्रश्न बिहार पुलिस एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका सही उत्तर होगा महापद्म नंद। महापद्म नंद जो थे साथियों वह नंद वंश के संस्थापक थे और नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद थे। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया से रोग होता है। तपेदिक, पीलिया, चेचक या मप्स। तो इसका सही उत्तर होगा तपेदिक। इनमें से तपेदिक जो है वह बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। इसलिए 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए तपेदिक।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 कि एडवर्ड जेनर ने खोज की थी टीबी का टीका का, एड्स का टीका का, पोलियो का टीका का या चेचक का टीका का। इसका सही उत्तर होगा चेचक का टीका। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज किया था। प्रश्न नंबर 17 है कि बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए गंगा। बूढ़ी गंडक नदी जो है वह गंगा नदी की सहायक नदी है, इसलिए 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 18 है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था। लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड इरविन। तो आप लोग बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जो है भारत का वायसराय जो थे वह लॉर्ड लिनलिथगो थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था और इसी भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। आज का अंतिम प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 का रहा भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या गुजरात। इसका सही उत्तर होगा कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान राज्य से वर्ष 1959 में हुआ था। राजस्थान के नागौर जिला से पंचायती राज की व्यवस्था शुरुआत हुई थी। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।